हेलो टेंथ क्लास के स्टूडेंट्स, आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज स्टार्ट करेंगे। सो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ 3 है आपका। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेकेंड वन इज सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। एंड थर्ड वन इज कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो चलिए तीनों को प्रूफ करते हैं। प्रूफ बहुत सिंपल है। एक राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग को लेना है और उसमें आप किसी भी एक्यूट एंगल, 2 एक्यूट एंगल होता है, एक एक्यूट एंगल यहाँ पे है, 1 एक्यूट एंगल यहाँ पे है। सो आप किसी भी एक को थीटा लिख दो, देन द साइड अपोजिट टू दैट एंगल इज परपेंडिकुलर and the longest side which is opposite to right angle is hypotenuse and the side which is left out is base. So we know the Pythagoras relation, which is hypotenuse is equal to perpendicular square plus base square. So this is, let's give it equation number 1. Now what we do, divide equation 1 by h square. ओके तो आप दोनों साइड में डिवाइड कर सकते हो, तब लीगल स्टेप होगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आप आर एच एस एल एच एस को भी एच स्क्वायर से डिवाइड कर दो, आर एच एस को भी एच स्क्वायर से डिवाइड कर दो। सो यहाँ एच स्क्वायर कैंसिल होकर 1 आ जाएगा। हियर वी विल डू द सेपरेशन, दैट मीन्स एच स्क्वायर विल डिवाइड बोथ पी स्क्वायर एज वेल एज बी स्क्वायर बिकॉज देयर इज ए प्लस साइन हियर। सो इट वुड बी पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर. So 1 equal to, I can write it as p by h whole square and this as b by h whole square. Now what is p by h? You know, this is sin theta. So sin theta whole square. And what is b by h? Cos theta, or the complete name is cosine theta whole square. So sin theta whole square, it can be written as sin square theta. They are same thing. Okay, keep this in mind. Sin theta whole square. सो दिस इज़ समवॉट कॉम्प्लिकेटेड। ऐसा बार बार लिखना जो है टाइम वेस्ट लगता है। ब्रैकेट दो फिर इस पर स्क्वायर दो, तो हम लोग डायरेक्टली ऐसे लिख देते हैं साइन और उस पर स्क्वायर लगा देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। ओके, सो साइन थीटा स्क्वायर एंड साइन स्क्वायर थीटा दे आर द सेम थिंग, प्लस बाय द सेम लॉजिक कॉस स्क्वायर थीटा और इक्वल टू 1 आप यहाँ लिखो चाहे यहाँ लिखो, डजेंट मैटर। सो दिस इज द फर्स्ट आइडेंटिटी विच वी प्रूव्ड, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। नाउ द सेकंड वन इज सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सो बाकी दोनों आप लोग पे छोड़ दे रहे हैं, हम बहुत आसानी से कर सकते हो। सेम काम करना है जैसे यहाँ पे लिखे थे हम, डिवाइड इक्वेशन 1 बाई, ये समझिए पहला नंबर का प्रूफ हुआ यहाँ से। सेकंड नंबर का प्रूफ करना होगा आपको ना, तो डिवाइड इक्वेशन 1 बाई क्या कर देना, सेक लाना है ना, यानी कि बी स्क्वायर, एच बाई बी सेक हो जाएगा, पी बाई बी टैन हो जाएगा, हाँ बी बाई बी 1 हो जाएगा। सो इक्वेशन 1 को आप डिवाइड कर देना बी स्क्वायर से, जो कि यहाँ पे जैसे एच स्क्वायर से किए थे, और थर्ड नंबर प्रूफ करने के लिए इक्वेशन 1 को डिवाइड कर देना पी स्क्वायर से, हो जाएगा। चलिए एक कर ही देते हैं, सेकंड नंबर कर देते हैं, थर्ड नंबर छोड़ देंगे। सो आई एम सेइंग डिवाइड इक्वेशन 1 बाई बी स्क्वायर। सो इक्वेशन 1 ये था, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर से मैंने एल एच एस में भी डिवाइड कर दिया एंड बी स्क्वायर से आर एच एस में भी। सो आई कैन राइट इट एज एच बाई बी होल स्क्वायर। दिस कैन बी रिटन एज पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बाय द सेपरेशन एंड प्लस बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर एंड दे कैंसिल। सो दिस इज, लेट मी राइट इट वन मोर टाइम, एच बाई बी होल स्क्वायर एंड पी इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू हियर पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज पी बाई बी होल स्क्वायर plus 1. So h by b is nothing but sec. This is sec square theta equal to p by b is tan square theta plus 1. That means sec square theta minus tan square theta equal to 1. We did it. Okay. Third number do yourself. Now इसके बाद कुछ और छोटा छोटा आइडेंटिटीज़ हैं, जैसे कि फोर्थ एक आपका tan थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ओके, ये पता होना चाहिए हम लोग को। तो बहुत सिंपल प्रूफ है, आप आर एच एस से स्टार्ट करो, आर एच एस विच इज साइन थीटा बाई
cos theta. Now sin you can write as p sin theta you can write as p by h, and cos theta you will write as b by h. So the numerator on top will remain same, p by h, but the fraction on top will remain same, p by h, but the fraction on the bottom ये क्या होता है, पलट के मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये हो जाएगा h by b. सो h से h कैंसिल हो जाएगा. So this is p by b, and what is p by b? It is tan theta. So look, स्टार्ट किए थे साइन बाई कॉस से, पहुंच गए हम लोग tan पे. दैट मीन्स tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा. इसी लॉजिक से आप प्रूव कर सकते हो cot थीटा इक्वल टू cos थीटा बाई साइन थीटा. ओके, और बाकी बात ये सब तो आई होप आप लोग को पता ही होगा, बहुत सिंपल है कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा ये इक्वल टू क्या होता है आपका 1. कैसे, इसको भी आप सिंपली प्रूफ कर सकते हो कि LHS ले लो आप, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा. व्हाट इज साइन, रेशियो ऑफ साइन इज p बाई एच, एंड व्हाट इज कॉसेक, कॉसेक साइन ही का तो उल्टा होता है, मतलब h बाई p. p से p कैंसिल, h से h कैंसिल, क्या बचा, सिर्फ 1. सो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा जो है आपका 1 होता है. और इसी फार्मूला को हम लोग घुमा घुमा के और कैसे लिख सकते हैं, आई कैन राइट इट एज साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा, या फिर कॉसेक को यहाँ छोड़ दो तो कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा. ओके, सो एक हम लोग फार्मूला बैंक बनाते हैं अपना, जिसमें कि सारा फार्मूला यहाँ फिर से लिख दे रहे हैं. सो फार्मूला नंबर 1, लेट्स से राइट tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा. फार्मूला नंबर 2 इज cot थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा. फार्मूला नंबर 3 इज साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1. फार्मूला नंबर 4 इज कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, क्योंकि कॉस सेक का उल्टा होता है बाय द सेम लॉजिक. ये हो जाएगा b बाई एच, ये हो जाएगा h बाई बी, तो कैंसिल होकर बना जाएगा. और tan थीटा टाइम्स tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1. वंस अगेन tan थीटा इज p बाई बी, कॉट थीटा इज b बाई p, तो प्रोडक्ट 1 हो जाएगा. एंड 6th वन इज योर स्क्वायर वाला भाग गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नहीं, फॉर्मूला नंबर 7 इज सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, एंड फॉर्मूला नंबर 8 इज कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. सो ये 8 फार्मूला आपको याद होना चाहिए बिल्कुल एक्सरसाइज 8.4 को सॉल्व करने के लिए. अब उसके बाद इन तीनों को देखो कैसे घुमा घुमा के लिख सकते हैं हम इन तीनों फार्मूला को. जैसे कि यहाँ से लिखते हैं, चलिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है ना. अब इसी को लिखा जा सकता है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस, ये कॉस को इधर भेज देते हैं, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब कि साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. या फिर कॉस स्क्वायर को इधर छोड़ दो, कॉस स्क्वायर थीटा, तो इधर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब कि कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू नॉट कॉस स्क्वायर, कॉस थीटा इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. ओके, तो ये फार्मूला तो एक ही है, लेकिन उसको ये 1 2 3 4 चारों वर्जन में अलग अलग तरीके से लिखा जा सकता है, आपको लिखा हुआ मिलेगा. ओके, सिमिलरली ये जो फार्मूला था सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इक्वल टू 1, इसको आप अलग अलग तरीके से लिखो वीडियो पॉज करके और फिर मिलाना. ओके, तो आई होप आप लोग वीडियो पॉज करके लिख लिए होंगे. देखिए, फार्मूला था आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. सो आई कैन राइट इट एज सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और सेक थीटा इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. तो ये तो सेक स्क्वायर को अलग किए, सेक थीटा को अलग किए. अगर tan थीटा को अलग करना होगा तो मेरे को इसी को RHS में लेके जाना पड़ेगा. वाई, बिकॉज tan स्क्वायर यहाँ नेगेटिव है, तो इसको
हम लेफ़्ट साइड में नहीं छोड़ सकते हैं अगर इसको अकेले करना है तो ठीक है, उसको उधर लेके जाते हैं। तो सेक स्क्वायर थीटा यहाँ से आ रहे हैं और ये -1 उधर जाके हो गया आपका +1, आई मीन प्लस, सो प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिखेंगे यहाँ पे और ये 1 को इधर लेके आ जाते हैं तो -1 हो जाएगा। मतलब tan स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं हम सेक स्क्वायर थीटा -1 और यहाँ से स्क्वायर हटा देंगे tan थीटा, तो ये क्या हो जाएगा √अंडर सेक स्क्वायर थीटा -1। ओके, सो ये एक ही फॉर्मूला का डिफरेंट वर्जन है। और सिमिलरली आप कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा =1 को घुमा के लिख लेना। ओके, चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.4। द फर्स्ट क्वेश्चन सेज एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ साइन ए सेक ए एंड tan ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। ओके, सो इसका मतलब ये है कि साइन को भी आपको कॉट में कन्वर्ट करना है, सेक को भी आपको कॉट में कन्वर्ट करना है और tan को भी आपको कॉट में कन्वर्ट करना है। ओके, सो लुक सॉल्व कैसे करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। तो स्टार्ट तो करना है मेरे को साइन ए से और मेरे को लेके क्या आना है कॉट ए। तो साइन को हम लिख सकते हैं 1/cos ए, क्योंकि साइन यहाँ ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा = क्या होता है 1। दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, मत बोलिए एक दूसरे का उल्टा। साइन इज p/h, h इज कॉसेक इज h/p। सो ठीक है, साइन a = 1/cosec है। और फिर कॉसेक और कॉट का तो डायरेक्ट रिलेशनशिप है। यहाँ पे फिर से ब्रैकेट में फॉर्मूला इज कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज 1। सो कॉसेक स्क्वायर थीटा = 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो पूरे पे स्क्वायर रूट आ जाएगा। मीन्स कॉसेक ए को लिख सकते हैं हम √1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो ये देखिए साइन मेरा साइन से स्टार्ट किए थे और कॉट के रूप में आ गया। तो साइन हैज़ बिन टोटली कन्वर्टेड इनटू कॉट। नाउ नेक्स्ट इज सेक। सो यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम सेक एंड यू हैव टू कन्वर्ट इट टू कॉट। So this is also very simple. The first you convert sec to tan and then tan to cot because tan and cot they are reciprocal of one another. So sec और tan में क्या रिलेशनशिप है जी, तो ये आइडेंटिटी होता है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा = 1। आपको ये आइडेंटिटी बिल्कुल एकदम याद होना चाहिए, तब ये सब क्वेश्चंस बनेगा। और शुरू में थोड़ा सा डिफिकल्टी आपको लग सकता है, बट बिलीव मी आप बस प्रैक्टिस करते रहो, थोड़ा पेशेंस रखो, आप सीख जाओगे, एक्सपर्ट हो जाओगे इसमें। ओके, थोड़ा सा पेशेंस रखना है सिर्फ। सो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज 1। सो सेक स्क्वायर थीटा = 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। दैट मीन्स स्क्वायर हटा देंगे तो यहाँ पे रूट आ जाएगा। सो सेक आई कैन राइट इट एज 1 प्लस tan स्क्वायर ए। But I want to convert it into cot, so this tan I will convert into cot. How? tan का उल्टा cot होता है, so tan को लिख सकते हैं हम लोग 1/cot है। tan a = 1/cot होता है, बट tan स्क्वायर है तो ये cot स्क्वायर हो जाएगा। और फिर आप LCM ले लो, यहाँ पे बाई में 1 है तो LCM आपका आ जाएगा cot स्क्वायर a और ये इससे इंटू हो जाएगा तो cot स्क्वायर a प्लस 1 पूरा का पूरा रूट के अंदर। और ये तो आपका स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा क्योंकि इस पर स्क्वायर है और ये सिंगल टर्म है आपका, लेकिन ये बीच में प्लस है ना और ये होल स्क्वायर नहीं है तो बाहर नहीं आ सकता आपका, तो ऊपर में तो रूट बचा हुआ रहेगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। हाँ, और नीचे में आपका कॉट बाहर आ जाएगा। ओके, सो लुक सेक हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू कॉट। नाउ द लास्ट वन वाज tan a इंटू कॉट ए। अरे इसको अभी तो कन्वर्ट किए हैं, देखिए tan को कॉट में कन्वर्ट किए, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। tan a = डायरेक्टली क्या लिख देंगे हम लोग 1/cot a। लीजिए tan कॉट में कन्वर्ट हो गया। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 सेज राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा करना है, बस यहाँ पे सिर्फ 3 ही को करना था। यहाँ पे बोल रहा है सबको, बाकी सबको किस में कन्वर्ट करो, सेक में कन्वर्ट करो। तो सेक तो खैर पहले से ही सेक में है, मतलब सेक छोड़ के बाकी 5 बचा जो। ठीक है, तो आप पहले इसको खुद से बनाओ, वीडियो पॉज करके खुद से बनाओ, सोचो साइन को कैसे सेक में लाएं।
और बाकी सबको। ठीक है, आई होप आप लोग वीडियो पॉज करके बना लिए होंगे। नाउ माई टर्न। स्टार्ट करते हैं साइन ए से। हाँ जी, साइन को सेक में लाना है, तो साइन को पहले किस में लाया जाए? साइन को क्यों ना हम लोग पहले कॉस में लेके आ जाते हैं। साइन को लिख सकते हैं क्या, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए और पूरे पे स्क्वायर रूट। क्यों, कौन से फॉर्मूला से? तो आप चाहो तो हमेशा ऐसे लाइन खींच के या फिर ब्रैकेट बना के फॉर्मूला लिख सकते हो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 होता था, मतलब कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो देखो इधर रूट आ जाएगा, यानी कि साइन थीटा इज रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर। तो है तो कि हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर, थीटा की जगह ए है तो ए रहेगा। और फिर कॉस को किस में लेके आ जाओ, सेक में। कॉस को लिख सकते हो 1 बाई सेक, तो ये लेकिन सेक पे स्क्वायर रहेगा। और सॉरी, यहाँ पे गलती हो गया, ये माइनस होना चाहिए। एलसीएम आ जाएगा आपका सेक स्क्वायर ए, ये 1 से इंटू होके हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, होल थिंग इज अंडर स्क्वायर रूट, और ये नीचे से रूट के बाहर आके सिर्फ सेक ए हो जाएगा, बट ऊपर में स्क्वायर रूट बचा हुआ रहेगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ओके, नाउ कॉस को फिर लाना है सेक में, तो कॉस ए इक्वल टू सिंपली क्या हो जाएगा 1 बाई सेक ए, आ गया कॉस सेक में। फिर लाना है टैन को सेक में, तो ये भी बहुत सिंपल है, टैन और सेक का तो डायरेक्ट रिलेशनशिप ही होता है। ये रहा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। हम लोग मेरे को टैन प्लस में मांगता है, तो टैन स्क्वायर को उधर भेज दो, तो सेक स्क्वायर थीटा 1 इधर आके हो जाएगा माइनस, और उधर हो जाएगा प्लस टैन स्क्वायर थीटा, और वहाँ से स्क्वायर हटा दो तो इधर रूट आ जाएगा। मीन्स टैन ए को लिख सकते हैं हम सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और पूरे पे स्क्वायर रूट। नेक्स्ट कॉसेक ए। अच्छा बात सुनिए, इस क्वेश्चन में क्या है, अगर आप 3 को कन्वर्ट कर लिए ना, तो बाकी 3 तो इसी का उल्टा होता है ना जी, तो कुछ दिमाग नहीं लगाना है। कॉसेक को आपको लाना है सेक में, तो बोलेंगे हम साइन को ऑलरेडी सेक में ला चुके हैं, ये रहा। और कॉसेक जो है वो साइन का जस्ट उल्टा होता है, तो ये इसी को पलट दो, यानी कि यहाँ पे डिनोमिनेटर में सेक ए है तो ऊपर में लिख दो इस तरह से सेक ए, और डिनोमिनेटर में सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो गया। फिर कॉसेक के बाद सेक तो पहले ही सेक में है, और फिर कॉट ए को सेक में लाने के लिए क्या करो, टैन को पलट दो, कॉट जो है वो टैन का उल्टा होता है, तो यहाँ पे बाई में 1 छुपा हुआ है, तो पलट दोगे तो 1 डिवाइडेड बाय रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 नहीं करना है आप लोगों को, आउट ऑफ सिलेबस है। क्वेश्चन नंबर 4, इट सेज चूज द करेक्ट ऑप्शंस। फाइन, ठीक है। सो फर्स्ट नंबर इज 9 टाइम्स सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टाइम्स टैन स्क्वायर ए। तो आप लोग इसको मेरे ख्याल से बना ही दिए होंगे, दिमाग में ही गया होगा। क्या करेंगे जी, 9 यहाँ भी है, 9 यहाँ भी है, कॉमन ले लो। सो अंदर बचेगा सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए। नाउ दिस इज द आइडेंटिटी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा 1 होता है, सो 9 इंटू 1 9, विच इज ऑप्शन नंबर बी, डन। क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला है कि 1 प्लस टेन प्लस सेक और 1 प्लस कॉट माइनस कॉसेक किसके बराबर होगा। ठीक है, चलिए 1 प्लस टैन थीटा प्लस सेक थीटा एंड 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। इसको मिटा ही देते हैं। लुक, क्या करो, जब कुछ नहीं समझ में आए ना, तो पहले तो सबको साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो। तो ये 1 को 1 ही छोड़ देंगे, 1 को 1 ही छोड़ दो, प्लस टैन थीटा को क्या लिख सकते हैं हम लोग, टैन थीटा को लिख सकते हैं हम लोग साइन थीटा बाई कॉस थीटा, प्लस सेक थीटा को लिख देंगे हम लोग 1 बाई कॉस थीटा। ठीक है, सोचिए सब लीगल स्टेप है ना, टैन साइन बाई कॉस आइडेंटिटी था, और सेक का उल्टा होता है कॉस, कॉस का उल्टा होता है सेक। जिस तरह से 1 को 1 छोड़ देंगे, कॉट को लिख देंगे हम लोग कॉस थीटा बाई साइन थीटा माइनस कॉसेक थीटा कैन बी रिटन एज 1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा। ओके, नाउ अब यहाँ पे व्हाट वुड बी द एलसीएम, एलसीएम वुड बी कॉस थीटा, और ये 1 है, बाई में भी 1 है, तो यानी कि ये एलसीएम तब तो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा प्लस
साइन थीटा प्लस कॉस कॉस कैंसिल होकर वहाँ पे क्या हो जाएगा 1। इसी तरह से यहाँ पे अगर बात करते हैं तो ये साइन थीटा, इस जगह पे लिखेंगे हम लोग साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और -1। फाइन। और अब ये दोनों देखो मल्टीप्लाई में, कुछ नहीं मतलब मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई करने से पहले ना थोड़ा सा ग्रुपिंग करना है। लुक, ये कॉस प्लस साइन तो प्लस में है, तो प्लस में हम इसको घुमा के भी लिख सकते हैं, यानी कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, नॉट अ बिग डील। और इसको एक ग्रुप में रख लेते हैं, यानी वैसे ब्रैकेट देते हैं, फिर +1 और डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। कम्प्लीटली लीगल स्टेप। यहाँ पे भी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को एक ब्रैकेट में रख लेते हैं, -1 और फिर साइन थीटा। तो ऐसा करने से आपको एक फार्मूला दिखने लगा होगा, ध्यान से आप नीचे में तो चुपचाप मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये कॉस थीटा इंटू साइन थीटा को चुपचाप आप मल्टीप्लाई कर दो, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा ऐसे लिख दिया। ऊपर में आपको देखो फार्मूला दिख रहा है कि जो चीज़ यहाँ पे है वही चीज़ यहाँ पे है, फिर 1 भी यहाँ पे है, 1 भी यहाँ पे है, लेकिन एक जगह प्लस एक जगह माइनस है। सो इसका फॉर्मूला है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। द फॉर्मूला इज़ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो a की जगह पे है आपका साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और b की जगह पे है 1, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर यानी कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी की जगह पे है 1 का स्क्वायर। ओके, नाउ अब इसको तोड़ते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर है ये, सो a प्लस बी होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एंड -1 स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, डिवाइडेड बाय सेम डिनोमिनेटर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। नाउ व्हाट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हम लोग आइडेंटिटी में सीखे 1 होता है, तो 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा -1 डिवाइडेड बाई सेम, और ये 1 से -1 कैंसिल हो गया, तो ऊपर में बचा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और नीचे में देखो ध्यान से क्या बचा, डिनोमिनेटर वही था आपका कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, तो ये कॉस से कॉस कट गया, साइन से साइन कट गया, यानी कि 2। और ऐसा कोई ऑप्शन होगा, ये रहा ऑप्शन नंबर 2, आई मीन ऑप्शन नंबर सी, आंसर आपका 2 है। सो आई होप क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आया, आपको नहीं समझ में आया होगा तो रिवर्स कीजिए, आप पीछे जाइए एक बार देखिए। लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3 विच इज सेक a प्लस tan a 1 माइनस साइन a। यहीं पे कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल, इरेज ऑल। क्वेश्चन नंबर 3 इट सेज sec a प्लस tan a टाइम्स 1 माइनस साइन a। नाउ sec a को क्या कर दें, फिर से साइन कॉस में कन्वर्ट कर दीजिए सबको। आई विल अगेन से कि फर्स्ट ट्राई योर सेल्फ। ओके, खुद से बना के जब आप सीखिएगा तो ही सीख पाइएगा, खुद से बना के प्रैक्टिस कीजिएगा, तो भले आप गलती बनाओ बट आपका दिमाग पे तो जोर पड़ेगा। आप सिर्फ वीडियोस मत देखो, आप खुद से बनाओ पहले। ओके, तो सेक हो जाएगा 1 बाई कॉस ए, टैन हो जाएगा आपका साइन ए बाई कॉस ए, और इसको चुपचाप से आप 1 माइनस साइन ही छोड़ दो। एलसीएम क्या हो जाएगा जी, कॉस कॉस का एलसीएम कॉस ही रहेगा, यानी कि 1 प्लस साइन है ऊपर में और यहाँ 1 माइनस साइन है, ये इजी है ना। ऊपर में देख सकते हैं फिर से फॉर्मूला आ गया, ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉस ए। नाउ व्हाट इज़ 1, अच्छा चलिए एक बार लिख देते हैं, 1 स्क्वायर इज़ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बाई कॉस ए। नाउ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, उसको आप क्या लिख सकते हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर होता है, और थीटा की जगह पे ए है और बाई में कॉस ए, तो एक कॉस से एक कॉस कट जाएगा, मतलब आंसर आ जाएगा कॉस ए है ऑप्शन नंबर डी। ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4
विच इज़ 1 प्लस tan स्क्वायर ए एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। सो यहीं से लिख लेते हैं ना, 1 प्लस tan स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस, अब देखिए कॉट स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर को लिख सकते हैं हम 1 बाई tan स्क्वायर। कॉट जो है वो tan का उल्टा होता है, सो कॉट आई कैन राइट एज 1 बाई tan। ना ऊपर में सेम टू सेम 1 प्लस tan स्क्वायर ए, बट नीचे में एलसीएम ले लेते हैं हम। एलसीएम आ जाएगा tan स्क्वायर ए 1 से इंटू होगा, यानी कि tan स्क्वायर ए प्लस 1। ओके, और फिर ये मेन फ्रैक्शन है, तो ऊपर वाला सेम टू सेम रहता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए, और नीचे वाला जो फ्रैक्शन है वो पलट के इंटू हो जाता है, मतलब ऊपर में चला जाएगा tan स्क्वायर ए और नीचे में हो जाएगा tan स्क्वायर ए प्लस 1। अच्छा, tan स्क्वायर ए प्लस 1 एंड 1 प्लस tan स्क्वायर ए, दे बोथ आर सेम थिंग, सो दे विल कैंसिल ईच अदर। सो आंसर आपका हो जाएगा सिर्फ tan स्क्वायर ए, ये ऑप्शन नंबर डी। ओके फाइन, तो आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 से सॉल्व करेंगे। अगर कुछ सीखे आप लोग तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।